गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तंवर आपका वेलकम करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की है। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर है, जो भी एक्सरसाइज नंबर 12.2, 3 एंड 4 जो सारी एक्सरसाइज हैं वो आपकी प्रॉपर्टी बेस है। उससे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करने। तो सबसे पहले हम जो आपकी क्वाड्रिलेटरल्स है तो उसके हम पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो आपका क्वाड्रिलेटरल होता है उसको मेनली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हम होता है पैरेललोग्राम, सेकंड होता है काइट और तीसरा होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के भी हम फर्दर 2 पार्ट करते हैं। एक रेक्टेंगल होता है आपका, एक रोम्बस, और रेक्टेंगल का भी एक पार्ट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर। काइट का एक पार्ट होता है वो होता है आपका एरोहेड, और ट्रेपेजियम का एक ही पार्ट होता है वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब हमें इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, होती क्या है सारी। अगर हम पैरेललोग्राम से स्टार्ट करें तो वही प्रॉपर्टी होगी सबकी, लगभग थोड़ी बहुत चेंज होगी। इस पूरी जो क्वाड्रिलेटरल फैमिली है ये, इस पूरी ब्रांच की लगभग सेम प्रॉपर्टी होगी, थोड़ी थोड़ी चेंज होगी। ऐसे ही इन दोनों की लगभग सेम होगी और ऐसे ही आपकी इनकी सेम होगी। तो पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं इनको डिस्कस करना, और आपको ये याद रखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले पैरेललोग्राम का डायग्राम समझो होता कैसे है। आपके ए बी सी डी इसके 4 वर्टिसेस हैं। ए बी बी सी सी डी और डी इसकी साइड्स हैं। ठीक है, आपका अगर मैं ए को सी से ज्वाइन करा दूं और बी को डी से, तो इसके होते हैं डायगोनल्स। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसकी साइड्स की। जो साइड होती है अपोजिट साइड, देखो अपोजिट साइड कौन सी होती है, ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, क्योंकि इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है। जैसे अगर ए बी और बी सी लोगे तो दोनों एडजेसेंट साइड है, क्योंकि दोनों में बी वर्टेक्स क्या हो गया, कॉमन। ऐसी 2 साइड जिनमें कुछ कॉमन हो वो आपकी एडजेसेंट साइड होंगी, और जिसमें कुछ कॉमन ना हो क्या होंगी, अपोजिट साइड। बीसी साइड होगी अपोजिट की एडी। ठीक है, एडी और बीसी दोनों क्या होंगी, अपोजिट। तो हमेशा याद रखोगे सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो भी अपोजिट साइड है वो क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब अगर ए बी है वो किसके इक्वल होगी, आपकी सी डी के। लिखोगे आपकी ए बी इक्वल होगी सी डी के, एंड ये जो आपकी साइड है बी सी, ये किसके इक्वल होगी, आपकी डी ए के या ए डी के। और क्या हो गया आपका बी सी इक्वल होगी ए डी की। आप प्रॉपर्टीज ऐसे याद करोगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हो सकता है किसी में इनका नाम इंटरचेंज कर दे, तो आप ये नहीं बोलोगे बी इक्वल टू सी डी, चेंज हो सकते हैं, या पैरेललोग्राम का नाम चेंज हो जाए, पी क्यू आर एस एल आई एफ टी कुछ भी हो सकता है। तो आप याद रखोगे जो उनकी अपोजिट साइड वो क्या होती है, हमेशा इक्वल। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल। अब इनका नाम कुछ भी हो, आपको यही याद रखना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या होगा, जो अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल। जो आपकी ए बी है वो पैरेलल होगी डीसी, यानी कि ये साइड आपकी क्या होगी, डीसी के पैरेलल, और आपकी जो ये साइड है इसके पैरेलल होगी। देखो फिगर में जब भी आपके एग्जाम मैंने ऐसा कुछ निशान लिखा है, अगर ऐसा मार्क है तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं। अगर इस पे 2 है ऐसे कैसे, और इस पे भी 2 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर ये एरो लगे हैं 2, इस पे भी 2 लगे हैं, तो ये दोनों आपस में पैरेलल। इस पे एक एरो लगा है, इस पे भी एक एरो लगा, ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल। एरो हम मेनली पैरेलल के लिए यूज करते हैं, और जो आपका डैश होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, इक्वल के लिए। अगर कोई 2 साइड हैं, अगर दोनों पे एक एक डैश है वो दोनों इक्वल हैं। अदर कोई 2 साइड हैं जिन पे 2 डैश हैं वो दोनों इक्वल हैं। अगर 2 एरो लगे हैं 2 साइड पे तो दोनों पैरेलल हैं। एक एरो लगाती है एक वाली के पैरेलल होगी, तो ये सिंबल हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो मतलब क्या होगा आपका जो ए बी साइड, ये पैरेलल का सिंबल है, ए बी पैरेलल होगा आपका डीसी के। ठीक है, और ऐसे ही आपका ए डी आपका पैरेलल होगा किसके साथ, बीसी के। ये प्रॉपर्टी है आपकी साइड्स की। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी ध्यान से देखोगे तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हम एक ही प्रॉपर्टी में दोनों को बोल सकते हैं कि जो अपोजिट साइड है वो इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी। मतलब ए बी और डी सी को मान लो इसका मेजरमेंट 10 है तो इसका भी 10 होगा। यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर। अगर इसका मेजरमेंट मान लो 4 है तो इसका भी मेजरमेंट क्या होगा, 4। ये अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होंगी, ये पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके। ये तो प्रॉपर्टी थी इसकी साइड्स की। अब इसकी बात करते हैं एंगल्स की प्रॉपर्टी। लेना कहीं इकट्ठी ताकि याद करने में सिंपल रहे, आसान रहे। अब अपोजिट एंगल्स की बात करें, देखो एंगल ए है,
इसका अपोजिट एंगल क्या है आपका C, और B का अपोजिट एंगल क्या है D, और ये इक्वल होते हैं। लिखोगे थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल हो तो इक्वल होते हैं। A इक्वल होगा आपका एंगल C के और B इक्वल होगा D के, तो लिखोगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये आपको याद रखना है, जितना A का मेजरमेंट है वही C का मेजरमेंट होगा, जितना B एंगल का मेजरमेंट उतना का उतना क्या होगा आपका D का। ठीक है। अच्छा, कोई भी कंजिक्यूटिव दो आपके एंगलों का सम हमेशा 180 होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी सम ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव एंगल्स इज 180 डिग्री। कोई भी कंजिक्यूटिव यानी A और B अगर दोनों कंजिक्यूटिव हैं, ठीक है, इनका सम 180, B और C का सम 180, C और D का सम 180 और D और A का। क्यों होता है देखो, सबसे पहले ये देखो, ये दो लाइन आपकी ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कौन से होते हैं। अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो उसको हम दोनों एक ही साइड बनते हैं, उनको हम को इंटीरियर बोलते हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180। ऐसे ही देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल, इसलिए इसका सम 180। अगर हम इन दोनों लाइंस को पैरेलल लें, AD और BC को, इसको ट्रांसवर्सल ले, तो इनका भी सम क्या होगा 180। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है। अगर हम इन दोनों को पैरेलल लें तो ये एक ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम 180। अगर हम इन दोनों को पैरेलल लें, इसको ट्रांसवर्सल ले, तो इन दोनों का सम क्या होगा आपका 180। तो कोई भी दो को जो आपके कंजुगेटिव एंगल, इनका सम हमेशा क्या होगा 180। ये प्रॉपर्टी आपकी एंगल से रिलेटेड है। अब बात करते हैं डायगोनल्स की प्रॉपर्टी। जो इसके डायगोनल्स होते हैं AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, जहां ये एक दूसरे को मिलते हैं O पे, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। लिखोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स ईच अदर का क्या मतलब होगा, ये एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्से में काटेंगे। अगर मान लो इसका इधर 7 रह गया तो ये भी 7, ये मान लो 8 है तो ये भी क्या होगा 8। इनका जहां ये जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, उससे ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जितना ऊपर होगा उतना उतना नीचे, जितना ये होगा उतना उतना क्या होगा ये। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज आपकी डायगोनल्स की होगी, एंगल्स की होगी। नेक्स्ट आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम का टाइप है, लेकिन क्या चेंज है, रेक्टेंगल में सभी एंगल आपके 90 डिग्री होते हैं, बस इतना ही चेंज है पैरेललोग्राम से। देखो, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल थी, तो रेक्टेंगल ही भी अपोजिट साइड इक्वल होंगे और पैरेलल। जो आपकी AB है वो इक्वल होगी CD के, आपकी जो AD है वो इक्वल होगी BC के, इक्वल होगी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, जो AB है वो पैरेलल होगी DC के, और ऐसे ही आपका जो AD है ये आपका पैरेलल किसके साथ होगी BC के। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, प्रॉपर्टी सेम है, वही काम कर गई। अच्छा, उसके बाद डायगोनल्स क्या थे, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते थे, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते थे। ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब जितना ये उतना ये होगा, जितना ये उतना ही ये। लेकिन क्या खास बात होती है, इसके पूरे पूरे डायगोनल भी इक्वल होते हैं। मतलब क्या होगा, इसमें डायगोनल AC किसके इक्वल होगा, पूरा पूरा BD के, यानी कि यहां से A से लेके C जितना डायगोनल होगा उतना ही आपका B से लेके D। अब ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो मतलब क्या होगा, AO किसके इक्वल होगा OC, जितना AO है उतना ही हमारा क्या होगा OC, और जितना BO है उतना ही क्या होगा आपका OD, उतना ही आपका BO और उतना ही क्या होगा OD। और ये सारे आपस में भी क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि पूरे पूरे इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये चारों पार्ट आपस में क्या होंगे इक्वल, क्योंकि पूरे पूरे डायगोनल आपके क्या है इक्वल। अब उसमें अपोजिट साइड इक्वल थी पैरेललोग्राम, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है, उसमें अपोजिट साइड पैरेलल थी, इसकी भी पैरेलल, सेम प्रॉपर्टी काम कर रही है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल थे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यहां देखो A और C भी इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 90 है, ऐसे ही B और D भी क्या है इक्वल, तो इसके भी अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, लेकिन इसके हर एक एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है हमारा 90 डिग्री। उसके बाद कोई भी कंजुगेटिव दो एंगल लोगे, देखो A और B दोनों का सम करोगे 90 प्लस 90 180। उसमें भी था कि कोई भी दो कंजुगेटिव एंगल लो, उनका सम कितना होता था 180। ऐसे ही B और C का सम हमेशा क्या होगा
180, सी और डी का ऐसे ही कंजुगेटिव एंगल का सम क्या होगा 180। तो इसमें क्या चीज एक्स्ट्रा है पैरेललोग्राम से, एक तो इसके डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, और इसके हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। बस यही चीज आपकी क्या है एक्स्ट्रा, बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम। सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम रेक्टेंगल में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्क्वायर, ये एक रेक्टेंगल का ही पार्ट होता है, और इसमें और रेक्टेंगल में क्या चेंज है कि देखो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती थी, इसकी सारी साइड ही इक्वल होती हैं, चारों साइड क्या होंगी इसकी इक्वल। तो इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या होगी, लिखोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड इक्वल है। अगर मान लो ये 10 सेंटीमीटर तो सारी साइड क्या हो जाएंगे 10, ठीक है। वैसे इसकी अपोजिट साइड देखोगे तो इक्वल है, ए बी इक्वल होगी सी डी, बी सी इक्वल होगी ए डी, मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहां भी अप्लाई हो रही है। इसके अपोजिट एंगल इक्वल हैं, ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू डी, यहां भी वो प्रॉपर्टी अपोजिट वाली पैरेललोग्राम की अप्लाई हो रही है। रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, इसके भी सारे एंगल 90 हैं। साथ ही साथ देखो रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल थे, इसके भी दोनों डायगोनल इक्वल होंगे। आपके जो एसी डायगोनल है वो क्या होगा बीडी के इक्वल होगा, और की साथ ये कहां इंटरसेक्ट करें ओ पे। तो इसमें एक अलग प्रॉपर्टी और है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब ये एक दूसरे को काटेंगे तो सभी कितने कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे 90। ये भी आपका एंगल 90 होगा, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ये प्रॉपर्टी एक एक्स्ट्रा है कि डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स, मतलब जो आपका रेक्टेंगल था इसके डायगोनल एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन ये आपका 90 का एंगल नहीं बन रहा था, और इसमें ये एंगल क्या होगा 90 का। ये प्रॉपर्टी इसमें एक और एक्स्ट्रा है, ठीक है, कि डायगोनल्स आपके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किस पे राइट एंगल पे। अपोजिट एंगल इक्वल है वो प्रॉपर्टी काम करेगी। को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी कि ए और बी का सम 180, बी और सी का, सी और डी का सम 180 हो, सारी प्रॉपर्टी यहां काम करेंगी। नेक्स्ट आपका टाइप रोम्बस। देखो रोम्बस क्या होते हैं, रोम्बस एक पैरेललोग्राम ही होती है, लेकिन इसका एक चेंज है कि जो इसकी जो पैरेललोग्राम था उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती थी और पैरेलल होती थी। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, लेकिन इसकी सारी साइड इक्वल होती है स्क्वायर की तरह। जैसे स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है, सेम रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो लिखोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ए बी इक्वल होगा बीसी के, बीसी इक्वल होगा सीडी के, सीडी इक्वल होगा एडी या डीए के। अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ठीक है। अपोजिट एंगल इक्वल, पैरेललोग्राम वाली सेम प्रॉपर्टी, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के, ठीक है। और वही कंजुगेटिव एंगल का सम 180, ए बी जो आपका एंगल ए प्लस एंगल बी 180, बी प्लस सी 180, सी प्लस डी 180, डी प्लस ए 180, ठीक है। उसके बाद जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, जो इसका इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इसके भी डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल कितने के होंगे सारे 90, 90, 90 और 90। स्क्वायर और रोम्बस इन दोनों के डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर एंड रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, याद रखना है आपको, ठीक है। और सारी प्रॉपर्टी सेम पैरेललोग्राम वाली अप्लाई। डायगोनल बाइसेक्ट करें तो ए ओ किसके इक्वल होगा ओसी के, याद रखना है ये भी, ए ओ इज इक्वल टू ओसी और बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये आपका क्या हो जाएगा डायगोनल एक दूसरे को। अच्छा ये एंगल सारे 90 आपको याद रखने। ये आपकी पैरेललोग्राम की जो चारों थी फैमिली वो कंप्लीट है। अब हम देखते हैं काइट और एरोहेड। नेक्स्ट आपका काइट। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होते हैं, लेकिन इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट आपकी काइट, नाम दे दो इस पे ए बी सी डी, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि कोई कंजुगेटिव एक पेयर आपका जो होता है कंजुगेटिव साइड का पेयर वो इक्वल होता है। मान लो ये साइड आपकी इसके इक्वल होगी और ये साइड आपकी क्या होगी इसके इक्वल। ये डायग्राम के हिसाब से डिपेंड करता, हो सकता है किसी बुक में ए बी सी डी ऐसे मिल जाए, तो इसमें आप क्या लिखोगे ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू सी डी। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, तो आपको शेप के हिसाब से याद रखना है ये दोनों साइड इक्वल, ये दोनों साइड इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं वो ओ पे इंटरसेक्ट करने, तो देखो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करे, दिखने से पता चला है ये डायगोनल तो बराबर बराबर, लेकिन ये छोटा बड़ा, तो एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है,
एक ही बाइसेक्ट करता है, दूसरे को लिखोगे वन डायगोनल बाइसेक्ट्स अदर, वन डायगोनल बाइसेक्ट्स द अदर। एक ही डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट किया, दोनों आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे। इस डायग्राम में किसने बाइसेक्ट किया? बीडी ने AC को बाइसेक्ट किया, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका AO इक्वल हो जाएगा OC के, ठीक है। AO किसके इक्वल हो जाएगा? OC के। उसके बाद आपका जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल होता है, एक अपोजिट एंगल B इक्वल होता है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। ये आपको याद रखना इस डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये आपकी क्या है काइट की प्रॉपर्टी, ये किसके इक्वल है? इसके। और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 पे करते हैं इंटरसेक्ट। डायगोनल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट बोला, बाइसेक्ट नहीं बोला। ये दोनों एक दूसरे को जहां मिलेंगे वहां 90 का एंगल बनाएंगे और एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। तो BD ने AC को बाइसेक्ट किया, ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका एरोहेड, ये भी एक काइट का ही टाइप है, लेकिन क्या होता है इसमें, एरोहेड कुछ ऐसा होता है, तो इसमें एक एंगल आपका रिफ्लेक्स होता है। देखो ये एंगल 180 से ज्यादा है तो एक एंगल आपका रिफ्लेक्स होता है, जो एंगल जिसका मेजरमेंट 180 से ज्यादा उसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो इसका एक एंगल हमारा रिफ्लेक्स होता है, और वही एक पेयर कंजिक्यूटिव, ये इसके इक्वल होगी साइड, ये आपकी इसके इक्वल होगी। याद रखना एक पेयर इक्वल, अगला पेयर आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। ये बाहर बाहर वाली इक्वल और ये अंदर अंदर वाली इक्वल, तो एक एक पेयर आपका इक्वल होता है, ठीक है। वो डायग्राम के हिसाब से डिपेंड करता है, इस फिगर के हिसाब से क्या आपका AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। ये कुछ भी हो सकता है, डायग्राम चेंज हो सकता है, तो आपको ये याद नहीं रखना, डायग्राम को याद रखना कि ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल, और ये एंगल हमेशा क्या होता है? रिफ्लेक्स। नेक्स्ट आपका ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक आपकी क्वाड्रिलेटरल होती है, और इसमें क्या होता है कि आपकी दो साइड ही एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। एक पेयर आपकी साइड से क्या होगा? पैरेलल होगा, यानी कि ये साइड क्या होगी? इसके पैरेलल। दिखोगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, केवल एक ही साइड पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल है नहीं। और एंगल्स की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, देखो इसका नाम दे देते हैं A B C और D। अब देखो A और D का सम 180 होगा, क्यों? देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल काट रही है इनको, तो इसका सम और इसका सम 180 होता है, तो A और D का सम 180 होगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल D 180 होगा। ऐसे ही आपकी इधर क्या हो रहा है? ये पैरेलल लाइन को ये काट रही है, ये दोनों पैरेलल है, ये इसको इंटरसेक्ट कर देती है, क्या होगा आपका? 180। ऐसे ही आपका क्या होगा? एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा? 180। ये आपकी क्या है? ट्रेपीजियम। इसी का नेक्स्ट पार्ट है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है? नेक्स्ट आपका आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम का ही एक पार्ट है। ट्रेपीजियम की सारी प्रॉपर्टी यहां लग रही हैं। एक पेयर पैरेलल होता है और जो नॉन पैरेलल साइड होती है वो आपकी इक्वल होती है भाई। इसमें एक नेक्स्ट पार्ट क्या है? नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब जितना आपका AD साइड उतनी उतनी क्या होगी आपकी BC। ये दोनों साइड भी इक्वल हैं, इसमें ये दोनों साइड इक्वल नहीं थी, इसमें दोनों साइड इक्वल हैं। और प्रॉपर्टी वही, जो आपका एंगल A और एंगल जो D हो दोनों मिलके 180 करेंगे और B प्लस एंगल C भी दोनों क्या होंगे आपका 180 डिग्री। एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और होती है, जो पैरेलल साइड्स होती है ना सेम बेस पे एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल A इसमें एंगल B के इक्वल होता है हमेशा। ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। और एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ये अलग प्रॉपर्टी और आपको याद रखनी है। इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, और सेम पैरेलल लाइन वाले बेस पे, ये पैरेलल लाइन वाला बेस है, इस पे दोनों एंगल इक्वल, ये भी पैरेलल लाइन वाला बेस है, इसके दोनों एंगल इक्वल। इसमें ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होते, इसमें होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यहां तक हमने सारी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस की है। अगली सभी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हो उनकी प्रॉपर्टी बेस हैं, तो आपको ये पहले प्रॉपर्टी याद करनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं।